हेलो। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम परसेंटेज में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर उस पे क्वेश्चंस करेंगे। हमारा बेसिक बेसिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर लिखा है क्या 25%, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा है 25%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना? 1/4। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग समझने का कोशिश करिए। इसका मतलब ये होता है कि 4 का अगर हम 25% निकालेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, 4 का 25% जब निकालेंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा? 1। ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपका लिखता हूं क्या, 12 सही 1/2%। ठीक है। 12 सही 1/2% लिखते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। तो इसका ये मतलब है कि जब अब 8 का 12.5% निकालेंगे तो ये आता है कितना? 1। ठीक है। 8 का जब 12.5% निकालेंगे आप लोग तो वो वैल्यू कितना आता है? 1। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, ये जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आता है, इसमें जो ये मान नीचे वाला यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, अंश होता है, वो आपका क्या होता है? ओरिजिनल मान। ठीक है। ओरिजिनल यानी कि वास्तविक मान। इसे वास्तविक संख्या बोल लीजिए, मान बोल लीजिए, वास्तविक संख्या। ठीक है। और जो अपना ऊपर वाला आता है अंश यानी कि न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है आपका? परसेंटेज वैल्यू। ठीक है। वो क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू या प्रतिशत मान, या प्रतिशत मान। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का 25% क्या होता है, 4 का 25% क्या होता है, आप लोग क्या बोलेंगे? 1। वैसे ही अगर बोल दूं कि 8 का 12.5% कितना होता है तो क्या आएगा? 1। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, क्या है अपना, जैसे मान लीजिए कि अपना यहाँ पर है कितना? 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 परसेंटेज है। जब 8 सही 1/3 परसेंटेज है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/12। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 12 का जब आप 8.5% निकालोगे, 8 सही 1/3% निकालोगे तो हमारा वैल्यू कितना आता है? 1। जैसे अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, मैं ये बोल रहा हूं कि 4 का जब 25% निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा 1। निकाल के देख लीजिए, 4 का 25%। ठीक है। 4 का 25%, 4 में लिखा, का मतलब गुणा होता है और 25% बोले तो 1/4। 25/100 लिखो, 25 एकम 25, 25 से हुआ 100। 4 से 4 आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। देखिए 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन में मान लिखते हैं तो ये जो 4 होता है इसका 25% ही ये होता है, और यहाँ जो अंश हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, वो आपका वास्तविक संख्या होता है, और जो अंश में होता है, न्यूमरेटर में होता है, वो आपका परसेंटेज मान होता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में ये बात आया होगा। चलिए अब एक नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए कहीं पर क्या लिखा है, मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है कि कोई संख्या, क्या लिखा है? कोई संख्या 20% इंक्रीज होने के बाद, कोई संख्या 20% इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाता है आपका? 48 हो जाता है। ठीक है। 48 हो जाता है।
कोई संख्या 20% इंक्रीज होने के बाद 48 हो जाता है तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए, क्या दिया है कि कोई संख्या 20% इंक्रीज होने के बाद 48 हो जाता है। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, x, ठीक है, वो संख्या x है। अब x का 20% इंक्रीज होने के बाद तो क्या लिखेंगे, x प्लस x का 20% यानी कि x का 20/100, यही होगा। देखिए मान लिया हमारा संख्या वो x है, x का 20% इंक्रीज होने के बाद तो x प्लस x का 20% इंक्रीज होने के बाद तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे तो 100x प्लस 20x तो कितना आ जाएगा, 120x डिवाइडेड बाई के 100। और जब आप इसको काटोगे तो 20 छक्का 20 बचे के 100, ठीक है, हमारा ये x आ गया। अब क्या बोल रहा है कि कोई संख्या 20% इंक्रीज होने के बाद 48 हो जाता है। ये देखिए हमने 20% इंक्रीज कर दिया है संख्या क्या, तो हमारा इतना आ गया। ये किसके बराबर हो गया है, 48। ये इसका बेसिक है। तो जब हम यहाँ पर x निकालेंगे तो 8 छके 48 और 8 बचे के 40, आपका वास्तविक संख्या क्या हो गया, 40। ध्यान से समझिए, मैं क्या बोला कि किसी संख्या का 20% इंक्रीज होने के बाद संख्या कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया मैंने, हमारा वास्तविक संख्या x है, x का जब 20% इंक्रीज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस x का 20% तो 120x/100 आ जाएगा। और यहां से हम x बराबर 40 ले लेंगे। देखिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा ये स्टेप आया है यहां से लेके जो हम इस पे पहुंचे हैं, हम चाहे तो बीच का स्टेप गायब भी कर सकते हैं। x किसी संख्या का 20% बढ़ रहा है तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या ही 100 है, तो 100 में जब 20 जोड़ोगे तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, 120x/100, ठीक है। वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, x इक्वल टू के 120x/100। आप ऐसे भी निकालिए तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, 6/5x, और फिर आगे आप ऐसे सॉल्व कर लिए। देखिए ये इसका हो गया पहला तरीका जो कि एकदम बेसिक होता है। ये इसका हो गया पहला तरीका जो कि बेसिक है समझने के लिए। दूसरा तरीका क्या हो जाता है, यहाँ पर हम रेशियो ही तो है हमारा, 6/5 रेशियो ही तो है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम रेशियोज करें, मान लिए हमारा वो संख्या कितना है, 100, और 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, 120। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 120। अब यहाँ से आप काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 बचे के 100 और 20 छक्का 120। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान लिया वो संख्या पहले 100 था, परसेंटेज में हम मैक्सिमम संख्या को 100 मान लेंगे। जैसे ही हम 100 मानेंगे हमारा परसेंटेज आसान हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए वो संख्या 100 है, 100 का 20% इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 आ जाएगा। काटेंगे तो 5:6 आ जाएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, इंक्रीज होने के बाद संख्या 48 हो जाता है, यानी पहले 5 था अब 6 है। तो मैं ये बोलूं कि ये 48 किसका वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 6 का है। 48 किसका वैल्यू है, 6 का है। और हमें किसका पूछ रहा है, 5 का। तो जब इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8/40। चलिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कैसे लिखते हैं, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 48, यानी कितने गुना है, 8 गुना। तो हमारा 5 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 8 गुना, ये हमारा कितना आ जाएगा, 40। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और इसको मैंने क्या किया है, डायरेक्ट ये लिख दिया है कि जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको हम लिख दिए नीचे। तो किसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है, इंक्रीज होने के बाद का वैल्यू दिया है। देखिए इंक्रीज होने के बाद का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 48। तो 48 लिखे, अगर किसकी वैल्यू दी हुई है, 6 की वैल्यू दी हुई है। तो जिसका वैल्यू दिया होता है उसको लिख देते हैं नीचे, और जिसका वैल्यू पूछता है उससे कर देते हैं गुणा।
तो हमारा कितना आ जाएगा 40। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए। ये तो हो गया हमारा दूसरा। और एक बहुत ही हर जगह आप लोग उसे यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, तीसरा। इसमें देखिए, इसको तीसरे कैसे हम लिख सकते हैं। तीसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी सवाल को अगर हम तीसरे तरीके से करें तो हमारा थर्ड तरीका क्या होगा, कोई संख्या 20% इंक्रीज होती है तो 20% कितना हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, कोई संख्या 20% इंक्रीज होने के बाद 48 हो जाता है। अब देखिए मैं क्या बताया था कि ये इसका 20% जब निकालेंगे तो एक है ये, और इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, यानी 5 1 6 हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद 6 ही होगा ना। देखिए 20% था, इंक्रीज हो गया तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू 5 है। जब इसका 20% निकाले 1 आया, अब इंक्रीज हो गया तो 5 1 6 हो गया, और 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 48। और हमसे पूछ कितने का रहा है 5 का, तो ये कितना आ जाएगा 40। क्यों, 6 में जब 8 का गुणा करोगे, 6 में 8 का गुणा करोगे तो 48 होगा। तो ये 8 टाइम्स है, तो इसको भी 8 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, और ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे। एक ही क्वेश्चन है, इसको 3 तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। ये हमारा देखिए बेसिक मेथड है, ये रेशियो मेथड है। रेशियो भी कहां से आ रहा है, आप यहीं से देखिए ना, 6x डिवाइडेड बाई 5x। यहाँ 5 इंटू 6 आ रहा है, यहाँ भी अगर रेशियो निकालेंगे तो 5 इंटू 6 है। लिखने का बस तरीका है, और हम लोग को सबसे आसान कौन सा लगता है, ये वाला आसान लगता है, इसलिए इसको ही मैक्सिमम हम यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आप लोग को क्या बता रहा हूं कि मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूं, कहीं पर दिया होगा क्या 1, पहले 1 देख लेते हैं। जैसे अगर दिया है क्या कि 25% इंक्रीज होगा, 20% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। दूसरा क्या दिया है, 20% घट जाता है। ठीक है, 20% घट जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, 20% हो जाता है, 20% हो जाता है। देखिए ये लैंग्वेज है, जैसा कि परसेंटेज में दिया रहा देता है। मैं आपको एकदम बेसिक से एक एक चीज बता रहा हूं, जिससे कि आपको जब क्वेश्चन पढ़े तो उसमें क्या कह रहा है, उसका लैंग्वेज क्या है, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। देखिए दिया है 20% बढ़ जाता है, 20% घट जाता है, और 20% हो जाता है। तो अब जब आप 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या दे रहा है, 20% बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद वाली वैल्यू हमारी कितनी आएगी, देखिए इसका 20% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 20% बढ़ जाता है यानी इसको इसमें ऐड कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा 6/5। यानी 20% बढ़ने के बाद जो वैल्यू होगी वो कितना होगा हमारा 6/5। और यहाँ पर 20% घट जाता है, फिर से आप लिखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा 1/5। अब ये क्या कह रहा है, 20% घट जाता है यानी कि कम हो जाता है, तो कम होने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना होगा 4/5। क्यों, क्योंकि इसका 20% 1 है और ये कम हो जाता है, यानी 1 कम हो जाता है, तो 5 में से 1 जाएगा, वास्तविक मान में से ये परसेंटेज मान 1 जाएगा, तो कितना बचेगा 4/5। और यहाँ पर क्या बोल रहा है 20% हो जाता है, यानी कि 20% हो जाता है, तो ये क्या हो गया 1/5। अब देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि 20% किसी संख्या का 20% इतना है, डायरेक्ट दिया है,
जैसे आपको दिया है क्या, इसको आप समझिए, यहाँ पर 20% हो जाता है, 20% हो जाता है का मतलब न बढ़ रहा है न घट रहा है, वो डायरेक्ट एक का मान दे रहा है। 20% हो जाता है यानी एक का मान दे रहा है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 20% इंक्रीज होने के बाद कोई संख्या क्या है, 20% 20% इंक्रीज होने के बाद कोई संख्या कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 20% इंक्रीज हो जाने के बाद 36 हो जाता है, यानी ये 6 का मान दिया है 36। अगर मैं बोलूं 20% डिक्रीज हो जाता है, 20% डिक्रीज होने के बाद किसी संख्या का मान कितना है, 36 हो जाता है। तो अब डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये 4 का मान दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर न इंक्रीज दे और ना ही डिक्रीज दे, बस दे कि कोई संख्या 20% हो जाता है, कोई संख्या 20% हो जाता है, क्या है, कोई संख्या 20% हो जाता है, 20% हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ना ये इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। जब आप 20% लिखेंगे तो 1/5 आएगा, और ये सिर्फ एक का मान दे रहा है इसका, यानी 20% हो जाता है, 20% हो जाता है, इसका मतलब ये एक का मान दे रहा है। ये अभी क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज उस टाइप का आएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। अब आइए, आज का हमारा क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 2870 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसको हम बेसिक से करेंगे, बेसिक से करने के बाद रेशियो मेथड से कैसे होता है, फ्रैक्शन मेथड से कैसे होता है उसको देखेंगे। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं 6 सही 2/3% किसका फ्रैक्शन होता है, तो आप बोलेंगे ये 1/15 का होता है। मालूम है क्या ये आप लोग को, उम्मीद करता हूं ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी वास्तविक संख्या कितनी है, x है। मान लीजिए हमारी ओरिजिनल संख्या क्या है, x है। अब क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 6% उसी संख्या में से घटाने पर, तो ये 6 सही 2/3% कितना है, 1/15, यानी इस संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में से घटाने पर, यहाँ पर गुणे के x लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल संख्या x है और इसी संख्या का 6 सही 2/3% जब हम घटाएंगे तो हमारा मान कितना आता है, 2870, ठीक है। हमारा वैल्यू कितना आता है, 2870। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए x है माइनस, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, 1/15x बराबर कितना आ जाएगा, 2870। इसको आप उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 15x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2870। समझ पा रहे हैं क्या, आपका क्या आ जाएगा नीचे, 14x बराबर 2870 गुणे के 15। यहाँ समझ में आया क्या, कैसे किया मैं, 15x में से x घटा दोगे तो ये 14x हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, 2870 इंटू 15। अब क्या करना है आपको, x बराबर लिखिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 2870 गुणे के 15/14। इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 दूनी के 28, 0 और 14×5 = 70, कितना आ गया आपका 205, और 15 में इसका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 और 15 दूनी के 30, यानी आपका वास्तविक संख्या कितना है, आपका 3075। इसको पहले बेसिक से समझिए, अगर जब आप एक बार बेसिक से समझ लेंगे तो इसके बाद वाला मेथड जो है वो आपको आसान लगेगा, वो भी बेसिक से ही आता है, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या हमने x मान लिया, इसी x का 6 सही 2% इसमें से घटाया तो हमारा कितना आता है, 2870। तो अब सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 1/15x 2870 करेंगे तो हमारा वास्तविक संख्या का मान कितना आ जाएगा, 3075, ठीक है। बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए। अब चलिए इसको हम रेशियो मेथड से कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/15। 1/15 होता है। तो ये हमारा वास्तविक मान है, ठीक है, ये हमारा क्या है वास्तविक मान है। और इसका 6 सही 2% कितना है 1। तो क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में से घटाने पर, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल संख्या है और इसी संख्या में से इसका 6 सही 2%, 6 सही 2/3% घटा देंगे तो हमारा कितना संख्या आ जाएगा 14, ठीक है। क्योंकि इसी संख्या का 6 सही 2/3% कितना है 1, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। और इसी 14 का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 2870, यानी कि ये कितने गुना है, तो काट के देख लीजिए, 14 दूनी के 28 और 14 पचे 70, यानी ये 205 गुना है इसका। तो आपसे ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है। अभी मैंने क्लास स्टार्ट होते ही यही बताया था कि ओरिजिनल संख्या नीचे वाला होता है। तो 15 गुणे के 205 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3075। देख रहे हैं दोनों आंसर सेम है। तो वो है बेसिक मेथड और ये है इसका क्या फ्रैक्शन मेथड। यहाँ पर देखिए ऐसे करने के बजाय आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि जिसकी संख्या दी हुई होती है उसको लिखो नीचे। तो किसकी संख्या दी हुई है उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 2870 बनता है, यानी 2870 किसका मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, घटाने के बाद जो संख्या आती है, घटाने के बाद जो संख्या कौन सी आई है 14, ठीक है। जिसकी संख्या दी हुई होती है उसको इसके नीचे ला दो और जिसकी पूछ रही होती है उससे कर दो मल्टीप्लाई। पूछ रहा है हमारा 15, वास्तविक मान पूछ रहा है, इसको काट दो 205 अपान कितना आ जाएगा आपका 3075, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए अब तो देखिए ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 5 सही 5/19% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 648 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, अब मैं रेशियो मेथड से ही कराता हूँ, बेसिक से आप लोग करके देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पहले एक बार आप बेसिक से करिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप रेशियो मेथड से भी करेंगे। नहीं कभी कभी क्या होता है कि ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। चलिए मैं लिखता हूं क्या, 5 सही 5/19 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1/19। अब देखिए क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 5 सही 5/19% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 648 बनता है, यानी घटाने की बात कर रहा है। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इसका जब आप 5 सही 5/19% निकालोगे तो 1 आएगा, यानी ये यही बोल रहा है कि 19 में से जब 1 घटा दोगे तो वो कितना आएगा 18, और इसका मान कितना दे रखा है 648, ठीक है, 648 दे रखा है, सही दिया है क्या। उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या 648 बनता है, वास्तविक संख्या क्या होगा। अब देखिए ये कितने गुना है, 18 से कट रहा है क्या, 18 छत्ती 88 है 54, 54 आ गया, 6 4 18 छक्का 108। हाँ देखिए 18 से कट रहा है, 18 के 18 18 36 18 के यहाँ 54, यहाँ 54 हो गया, 54 6 60 अच्छा 4 10 और 18 छक्का कितना होता है 108, ये कितना है 36 टाइम। तो हमारा ओरिजिनल वास्तविक संख्या भी कितना हो जाएगा 36। 19 छक्का 114, हाथ में आया 4, ठीक है, हाथ में आया 4 और 19 दूनी 38, 19 यहाँ 57 और 57 10 57 10 67 67 4 71, आपका कितना आ जाएगा 714। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। या तो मैं इसी को बोल रहा हूं क्या बार बार कि जिसकी संख्या दी हुई होती है उसको लिखो नीचे। हमारा क्या दिया है मान 648 और किसका मान दिया हुआ है घटाने के बाद जो आता है 18 का, और आपसे पूछ किसका रहा है वास्तविक मान 19। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 714, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए
तो 1330 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अभी तक तो हम लोग घटा रहे थे, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने वाला भी एक बार बेसिक से कर लेते हैं। देखिए 37.5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8। अब देखिए कैसे आया, मैं आपको बता देता हूं कैसे आया। 3/8। यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो 1320 आता है। देखिए 1/8 का आपको पता है कितना होता है, 12 सही 1/2%। इसमें आप 3 का गुणा करके देखिए, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3/8 आ जाएगा, और जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 यहाँ 36 और 3/2%। फिर यहाँ पर एक बार जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2% या 37.5%। तो ये तो आपको निकालने आना चाहिए। देखिए बेसिक से कर लेते हैं। मान लिया हुआ संख्या क्या है हमारा, x। जब x का 3/8 हम जोड़ेंगे इसी संख्या में तो हमारा संख्या कितना बन जाता है, 1320। कितना आ जाता है, 1320। इसको सॉल्व करिए। 8x में 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x/8 इक्वल टू 1320। और अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे तो 1320/11 मल्टीप्लाइड बाई 8। कहाँ से है पता है क्या, उम्मीद करता हूं कि 8 का इसमें गुणा कर दिया और 11 इधर डिवाइड हो जाएगा आप लोग आपका। अब इसे काट दीजिए, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, कितना आ गया आपका 120। और जब 120 का 8 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12×8 = 96, यानी आंसर आपका आ जाएगा कितना, 960। तो ये तो है आपका क्या, बेसिक मेथड। अब देखिए इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाएंगे। 37.5% कितना होता है आपको पता है, 3/8। क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो देखिए ए इसका वास्तविक संख्या है, जब इसका 37.5% निकालोगे तो 3 आएगा। क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या में ही उसी संख्या का 37.5% जोड़ दिया जाए, यानी जब जोड़ोगे तो 8 3 11 हो जाएगा। और 11 का मान कितना दे रखा है आपका, तो आप बोलेंगे कितना दे रखा है, 1320। यानी इससे आपको किसका मान पूछ रहा है, 8 का मान आपको निकालना है। ठीक है, आपको 8 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1320 × 8/11। इसको कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 960। ठीक है, इसको कट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 960। या तो आप ऐसे करिए, या फिर आप ये बोलिए जिसका मान दिया होता है उसको लिखते हैं नीचे। 1320 किसका मान दिया है, जोड़ने के बाद जो आता है। देखिए 1320 किसका मान दिया है, जोड़ने के बाद जो आता है। तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आया है, मतलब इंक्रीज होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद हमारा कौन सा आया, 11। तो ये 11 की वैल्यू दी हुई है, पूछ किसका रहा है, वास्तविक मान, वास्तविक संख्या पूछ रहा है। तो इसको काट दीजिए, 120 बार जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है। इसमें क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या के 10/9 का वर्गमूल क्या होगा। इसमें देखिए वास्तविक संख्या पहले निकालना है, फिर वास्तविक संख्या का 10/9 निकालेंगे, जो संख्या आएगा उसका आपको वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे करेंगे, चलिए 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/9। अब देखिए क्या कह रहा है, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी इस संख्या का 11 से 1/9% 1 होता है, और जब इसको इसी में जोड़ोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो संख्या कितना हो जाता है, 900 बनता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यानी 900 किसका वैल्यू दिया हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं 900 किसका वैल्यू दिया है, तो 10 का वैल्यू दिया है। क्यों, क्योंकि जोड़ने के बाद ही 900 बनता है, इंक्रीज होने के बाद ही 900 बनता है। तो 900/10, और हमें निकालना क्या है, पहले हम वास्तविक संख्या निकाल लेते हैं।
तो हमारा वास्तविक संख्या कितना है इधर 9, यही है क्या? तो देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा और हमारा कितना जाएगा 810। अगर हमारा वास्तविक संख्या पूछता तो हमारा यही आंसर था, अगर वास्तविक संख्या पूछता तो यही हमारा उत्तर होता, लेकिन हमें ये तो पूछ नहीं रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ गया कि 810 का 10/9 का वर्गमूल। तो पहले 810 का 10/9 निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 10/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, 9 81 हो गया और ये 0, तो ये कितना आ गया आपका 900। देखे जो हमारा 900 बन रहा था ना, वही संख्या फिर से आ गया, घुमा दिया है। ठीक है, 10/9 पूछ रहा है तो ये 900 हो गया। अब इसका आपसे वर्गमूल पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 30। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 30 होगा। समझ पाए क्या 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 किया मैं? वास्तविक संख्या पहले पूछ रहा था तो वास्तविक संख्या आया हमारा 8/10। फिर इसका क्या पूछ रहा है 10/9। जैसे ही 10/9 निकाला हमारा संख्या कितना आ गया 900। अब 900 का ये वर्गमूल पूछ रहा है, यानी कि हमारा उत्तर कितना होगा 30। उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में आया होगा आप लोग को। तो ऐसे दे के एक दो लाइन और आगे बढ़ा के आपसे कुछ पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, और जो अभी आपको मैं क्लास स्टार्ट होते ही जो कॉन्सेप्ट बता रहा था ये उसी पे है। देखिए क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या का 108% 189 है तो संख्या बताइए। इसको मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करवाता हूं। पहले देखिए बेसिक मेथड देख लीजिए। मान लीजिए वो क्या है संख्या x, और x का कितना है 108%, यानी x का 108% कितना है आपका संख्या 189 है। तो आप इसको सॉल्व करिए। x गुड़े 108 परसेंटेज हटाएंगे नीचे आएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 189, यानी x का मान कितना आ जाएगा 189 गुड़े के 100 बटे के 108। ठीक है, 108 किससे कटेगा 27 से कट जाएगा क्या? पहले 3 से काट दीजिए। देखिए 3 से कट रहा है, 27 का टेबल नहीं आता है तो 3 से काट लीजिए। 3 त्रिके 9 और 3 छक 18। इसको काटेंगे तो 3 छक 18, 3 त्रिके 9। अब किससे कट रहा है 9 चौके 36, 9 साते 63। ये कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। तो 25 छक्का 150 और 25 साते 175। इसका आंसर कितना आ जाएगा 175। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। लेकिन इसको अगर हम फ्रैक्शन मेथड या रेशियो मेथड से लगाना चाहें तो 108 का आपको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 100% प्लस 8%। 100% का मान हो जाएगा 1, और 8% का कितना हो जाएगा बताइए 8/25 करेंगे तो यानी कि 2/25 आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। 2/25 कैसे आया मालूम है क्या? अब देखिए इसको जोड़ दीजिए तो 25 से कम 25 दो कितना आ गया 27/25, यानी कि 108% का मान कितना आ गया हमारा 27/25। ठीक है, 27/25 आ गया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, किसी संख्या का 108% 189 है। अब क्या यहाँ पर इसको जोड़ना है घटाना है ऐसा कुछ कह रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर बस ये कह रहा है कि किसी संख्या का 108% 189 है, यानी इस संख्या का 108% कितना होता है 27। 25 का 108% निकालेंगे तो आपका आएगा 27 आएगा। और डायरेक्ट इस बार इन्होंने 27 का मान ही कितना दे रखा है 189। मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्ट ही 27 का मान दे रखा है 189, और आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है 25 का। मैं क्या बताते आ रहा हूं, जिसका मान दिया हुआ है उसको तो ले जाइए नीचे, और जिसका पूछ रहा है उससे कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 सत्ते 49, देखिए ये 7 बार कट जाएगा। 7 सत्ते 49, ये मतलब इसको काटोगे तो 7 बार में कट जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18, यानी 7 बार में कट रहा है। और 25 साते कितना होता है 175। ये क्वेश्चन है तो आसान, बस मैं यहाँ आपको इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये लिख रखा है किसी संख्या का 108% 189 ही है,
यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, संख्या को घटा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहा है। यहाँ पर बस ये कह रहा है कि किसी संख्या का 108% 189 है, 189 है, तो संख्या बताइए। तो यहाँ से डायरेक्ट 27 का मान ही दे रखा आपको 189। ठीक है, अभी तक क्या बोल रहा था कि किसी संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, उसके बाद जो संख्या आ रही है वो दिया रहता था। इस बार कुछ भी नहीं दिया है, बस बोल रहा है कि 108% हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आप लोग को। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या में 33 जोड़ दे तो रिजल्ट जो है, मतलब जो फाइनल हमारा मान आएगा, संख्या का 137.5% बन जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले आप लिखिए क्या, 137.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो आपको याद होना चाहिए, इसको लिख दीजिए 100% प्लस 37.5। 100% क्या होता है 1, और 37.5 किसका होता है 3/8 का। अभी आप लोग को निकाल के बताया था। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11/8 कम 8 3 11। अब देखिए हमारा फ्रैक्शन आ गया इसका। ठीक है, 137.5 का ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 33 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137.5% बन जाता है। अब देखिए यहां पर आप ध्यान से समझने का कोशिश करिए, ये कितना है 137.5%। यहां पर क्या कह रहा है कि इस संख्या का 137.5% निकाले, निकालने के बाद जो जोड़े वो संख्या यहाँ पर 11 आ रहा है। इस बार ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, इस संख्या का 137.5% निकाले तो कितना आ गया 11। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है 33 जोड़ दें तो। अब देखिए इस संख्या में आप कितना जोड़े हैं कि 11 आया है, इस संख्या में कितना जोड़े हैं कि 11 आया है, तो आप बोलेंगे +3 ऐड किए हैं। +3 ही तो ऐड किए हो, 8 में 3 जोड़े हो तो 11 आया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 नहीं जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है 33 जोड़ा जाता है। यानी 3 नहीं जोड़ के हम कितना जोड़ रहे हैं 33 जोड़ रहे हैं, 33 जोड़ रहे हैं। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर यही समझने वाला बात था कि 8 का 137.5% निकाले तो 11 आ गया। हमारा फाइनल वैल्यू ये है, प्रतिशत मान ए है। निकालने के बाद अब देखिए इसमें कितना जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 33 जोड़ रहे हैं। तो 3 नहीं 33 जोड़ रहे हैं, तो हमारा 33 किसका मान दिया हुआ है 3 का मान दिया हुआ है, और आपसे पूछ किसका रहा है 8 का मान पूछ रहा है। तो ये 11 बार कट जाएगा और 11 का 8 में गुणा करोगे तो हमारा 88 आ जाएगा। यानी हमारा वास्तविक संख्या कितना है 88। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ रहा है यहाँ पर 8 का 137.5% निकाला 11 आ गया। अब हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे कि 11 आएगा, तो 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 33। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि संख्या का मान बताइए, तो हमारा वास्तविक संख्या कितना है 8, गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आपको आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 से 30% अधिक है। किसमें पूछा गया है, ग्रुप डी में। देखिए इसको आप लोग कैसे करोगे, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 से 30% अधिक है। देखिए या तो आप क्या करिए कि 240 का 30% निकालिए और उसी में ऐड कर दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, 240 का 30% आप निकालिए तो 30% कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 दूनी 48, 72, ठीक है 72 आ गया। अब क्या है, इस 70 को इसी संख्या में जोड़ दीजिए। जब इसमें आप +72 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 और 7 4 11, आपका कितना आ जाएगा 312। ये आपका फाइनल आंसर है।
ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 से 30% अधिक है। तो देखिए आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो, या तो पहले 240 का 30% निकालिए, 72 आ गया। अब वो यही बोला जब 30% इसका 72 आ गया तो इतना ही तो अधिक है, 72 ही तो अधिक है, तो 72 इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 312। या इसको आप ऐसे करने के बजाय 240 का 130% निकाल दीजिए, आपका डायरेक्ट संख्या ही आ जाएगा। तो 13 चौका के 52, 13 दूनी के 26 और 26 5 31, 312 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, बात तो वही है कि 240 का 30% अधिक है, 30% अधिक है मतलब 130%, तो 240 में 130 का गुणा कर दीजिए, 240 में 130% का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर 312 आ जाएगा। इसको आप लोग देख लेना। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले 240 का 30% निकालो, 72 आएगा, और यही 72 240 से ज्यादा होगा, तो 240 में जब 72 ऐड करोगे तो संख्या क्या आएगा अपना 312। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया था। जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह स्वयं की 80% रह जाती है। संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। यहाँ पर पहले बेसिक देख लीजिए। बेसिक क्या है, मान लीजिए हमारी संख्या कितनी है, x है। x में से कितना घटाया जाता है, 35 घटाया जाता है। जब हम 35 माइनस करेंगे तो हमारा जो संख्या आता है वह स्वयं की 80% रह जाती है। हमारी संख्या कितनी है, x, और इसी का वो 80% रह जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 35 बराबर, ये कितना हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 8x डिवाइडेड बाई 10 या 10x माइनस 350 बराबर 8x। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 350, या इसको और आगे सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 175। ये आपकी संख्या है, ये इसका बेसिक है। देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि जब संख्या का x में से 35 घटाते हैं, संख्या में से 35 घटाते हैं, तो जो बचता है वो अपने ओरिजिनल मान का 80% रह जाता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 175 आएगा। या आपको मैंने बता रखा है कि कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी संख्या, इसका दूसरा मेथड देखिए, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। जब हम इसमें से 20% घटाए, 100% है, जब इसमें से हम 20% घटाए तो हमारा अब कितना मान आ गया 80%। यानी पहले संख्या 100% थी, अब संख्या रह गई 80%। लेकिन हम परसेंटेज में ना घटा के यहाँ हमने कितना माइनस किया है 20%। इसको ध्यान से समझिए। अगर ये परसेंटेज से आप खेलना सीख गए, ठीक है, परसेंटेज से अगर आप खेलना सीख गए तो अर्थमेटिक बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर हमने कितना घटाया है -20%, लेकिन वो बोल क्या रहा है, एक्चुअल में हम संख्या कितना घटाए हैं, तो कितना घटाए हैं मेरे भाई 35 घटाए, यानी 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारा 35, यानी 20% का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है 35। आपसे पूछ कितना रहा है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो आपको वही ना पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। तो पहले हम ओरिजिनल संख्या निकाल लेते हैं, कितना है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें आप कितना मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ भी जब मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो आपका संख्या क्या आ जाएगा 175। अभी ये नहीं पूछ रहा है, अभी ये 175 नहीं पूछ रहा है, तो हमारा संख्या है, संख्या का एक 4/5 भाग पूछ रहा है, यानी 175 का 4/5 भाग। इसको काट दीजिए, 5 दूनी 5 की 15 और 5 बचे 25। जब इसका गुणा करोगे 35 में 4 का तो 4 3 12, 120। हमारा संख्या कितना आ जाएगा 140। ये हमारा उत्तर आएगा। और यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है ये फाइनल आंसर नहीं है, इसका भी हमको 4/5 भाग निकालना है, तो 35 बार जाएगा, और 35 में 4 का गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा 140। थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लीजिए, मैंने वास्तविक संख्या ही निकाल दिया था, जबकि ये नहीं पूछ रहा था, इसका 4/5 भाग पूछ रहा था।
तो जब इसका 4/5 भाग निकालेंगे तो 140 आएगा। तो अगर इसको आप परसेंटेज से करेंगे, देखिए कैसे हो गया बड़े आसानी से। 100% होता है, 20% कम हुआ तो 80%, यानी हम घटा कितना रहे हैं 35। अब परसेंटेज में कितना घटा रहे हैं 20%, तो 20% का वैल्यू है 35, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 175। अब 175 का 4/5 भाग निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021। ठीक है, मान लीजिए दो संख्या है हमारा x एंड y, और यहाँ पर हमारा x क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, x माइनस वाई लिखेंगे, और क्या कह रहा है, जो इन दोनों का अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी 20/100। इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 1/5 आएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका x। जब इसको आप उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5x में से एक x जाएगा तो बच जाएगा 4x और 5y। और इसका मान कितना दे रखा है, y का मान, यहाँ हमारा छोटा वैल्यू दे रखा है। देखिए छोटी संख्या 40 है, 5 गुणे के जब 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 200/4। इसको आगे सॉल्व करोगे तो हमारा दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 50। देखिए हर में परसेंटेज मत घुसाइए, कुछ जो होता है बेसिक से भी जो जो क्वेश्चन कहते जा रहा है बस आप उसको फॉलो करते जाइए। पहले दो संख्या दे रखा है और इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। आप ऐसे लिख के, मैंने दो संख्या ले लिया x एंड y है, मान लिया x बड़ा है तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, x का यानी बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या x है इसका 20%, इतना हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका दूसरा संख्या 50 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पे भी 10 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।